नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक मैंने जो है आप सभी के लिए जो वीडियो बनाए हैं संविधान के, उसमें मैंने अभी तक आपके साथ किया डिस्कस वो है मौलिक अधिकार कर लिया है, और नीति निर्देशक तत्व भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ उसमें मैं जो आपके बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में, यानी कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो आपके बेसिक डिफरेंसेस हैं वो आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपसे फिर से एक बार करना चाहूँगा रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है मौलिक अधिकार वर्सेस नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जो इनके विशेषताएं थी वो सब मैंने आपको बताई हुई हैं। तो जिन लोगों ने भी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें और अपने सारे पॉइंट्स आप अपने क्लियर आउट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे थे भाग 3 में थे, और जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे वो थे भाग 4 में। ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये सारी की सारी बातें बता दी हैं। तो आज मैं सिर्फ आपके साथ करूँगा डिस्कस जो इनके बेसिक डिफरेंसेस हैं, और ये जो है डिफरेंसेस ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 4 डिफरेंसेस हैं जो कि मेनली फोकस्ड हैं। इन दोनों को जो है पूरी तरह से ये भैया डिस्टिंग्विश आपस में कर देते हैं। ठीक है, तो आइए मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वह हैं मौलिक अधिकार की। तो जो मौलिक अधिकार हैं उनको, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया हुआ है कि उनको सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो उसके भैया खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील कर सकता है, और उनके अगर कोई अतिक्रमण हो रहा है तो वो नागरिक न्यायालय के पास भी जाकर अपनी प्रार्थना उनके समक्ष रख सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन जो आपका नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये जो है वो है बेसिकली जितने भी हमारे सरकारी जो अफसर हैं या जो हमारी कार्यपालिका है उनके लिए ये हमारा फोकस्ड है। तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का या किसी भी न्यायालय का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। यानी कि कोई भी नागरिक जो है वो इन प्रिंसिपल्स के का अगर मान लिया उनको लगता है कि उनका हनन हो रहा है तो उसके विरुद्ध वो किसी भी न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। तो इसका पहला डिफरेंस यही है कि मौलिक अधिकारों को जो है वो भैया न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं उनको न्यायालय का संरक्षण नहीं प्राप्त है। बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा आता है कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो या तो सस्पेंड किए जा सकते हैं या उनको जो है किसी एक टाइम पीरियड के लिए उनको रोका जा सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमेशा के लिए हैं, अवेलेबल हैं, और उनको कोई भी स्थगित या सस्पेंड नहीं कर सकता है। तो ये इसका दूसरा बेसिक डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड, नहीं सॉरी, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंड बट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ओके, अगला आता है हमारा पॉइंट कि वो है
जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके अंतर्गत में जो मेन काम था वो क्या था कि जो नागरिक है और जो आपका राज्य है, यहाँ पर राज्य की अगर मैं करता हूँ बात, तो राज्य में आपकी केंद्र सरकार और जो आपकी राज्य सरकार है दोनों आती हैं, तो उनके बीच में एक प्रॉपर पूरा संबंध था, ठीक है ना। तो उसकी पूरी तरह से उसका वर्णन किया गया है। लेकिन जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें क्या है कि जो आपके राज्यों के हैं संबंध, यानी कि जो हमारा देश है उसका संबंध हमने जो हमारे संविधान में है उसका वर्णन किया गया है, जो भैया अंतरराष्ट्रीय नीति की विवेचना है, यानी कि उसकी संपूर्ण विश्व में हमारा देश किस क्षेत्र में अपना वर्क कर रहा है और क्या उसकी नीतियां हैं, उसका जो है पूरी तरह से इसमें वर्णन किया गया है। यहाँ तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका महत्व क्या है, वो है हमारा राष्ट्रीय महत्व, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है देश है उसकी सीमा के अंदर ही लागू होते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो मेन महत्व है वो आता है आपका संपूर्ण आपका विश्व में, यानी कि पूरे ग्लोब में जो है हमारे देश का क्या महत्व है, तो वो आता है, तो वो हो जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व। तो ये आपका तीसरा डिफरेंस होता है कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो कौन सा महत्व रखते हैं, वो रखते हैं आपका राष्ट्रीय महत्व, और जो आपके फंडामेंटल राइट जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं वो रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व। तो ये इसका तीसरा पॉइंट है, ठीक है। और जो इसका चौथा और आखिरी जो आपका डिफरेंस है वो ये होता है कि मौलिक अधिकारों को अगर मान लिया पूरा करना है तो उसके लिए जो आपकी सरकार है उसको हम बाध्य कर सकते हैं, क्योंकि उनको इसका संरक्षण प्राप्त है वो है हमारा कोड का। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करने के लिए हम कोई भी बाध्यता नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका रखता है आपका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है तथा इसको न्यायालय का संरक्षण नहीं प्राप्त है। यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनको पूरा होना ही होना है, और जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं उनको हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर वो होते हैं पूरे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होते हैं तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि उनको पूरा करना ही करना है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आप सभी के लिए जो इनके बेसिक फंडामेंटल जो आपके डिफरेंसेस हैं फंडामेंटल राइट्स और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, जो कि अक्सर हमको जब मान लिया एग्जाम्स में आते हैं या किसी मान लिया पीआई में ये क्वेश्चन जो है अक्सर आपके पास आ जाता है कि बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं आपके फंडामेंटल राइट्स और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में। तो ये आपको तो जो है अच्छे से जो है इनका सब पता होना चाहिए और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको आया होगा पसंद, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी।